स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिप्लोमेसी डिकोडेड पे, जहां हम दुनिया भर की बड़ी ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं मिडिल ईस्ट का एक बेहद टेंशन वाला मुद्दा, इजराइल वर्सेस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, जो 13 जून 2025 को अचानक बहुत तेजी से एस्केलेट हो गया। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर हैवी एयर स्ट्राइक्स किए और ईरान ने भी तुरंत मिसाइल अटैक्स के जरिए जवाब दिया। क्या ये एक रीजनल वॉर बन सकता है और इसके पीछे की क्या कहानी है? चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी पिक्चर समझते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं 13 जून को हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक की। सुबह के वक्त इजराइल ने ईरान के मल्टीपल टारगेट्स पर एक प्री प्लान्ड लार्ज स्केल अटैक लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में 200 से ज़्यादा वॉर प्लेन और मोसाद के कमांडोज शामिल थे। इसके टारगेट्स थे नतान्स के न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी, इस्फहान के मिसाइल साइट्स और तेहरान के कुछ हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन्स। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इस स्ट्राइक के साइड इफेक्ट्स भी रहे। ईरान ने कंफर्म किया कि 78 लोग मारे गए, जिसमें सिविलियंस भी शामिल थे। एरोस्पेस कमांडर आमिर अली हाजीजादे भी स्ट्राइक में मर गए। स्ट्राइक रेजिडेंशियल एरिया तक पहुंच गई, जिसके बाद IAEA ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी, न्यूक्लियर साइट्स कभी भी मिलिट्री टारगेट्स नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है, इजराइल ने अभी एक्शन क्यों लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एनरिचमेंट एक्टिविटी तेज कर दी थी और एक कॉन्फिडेंशियल IAEA रेजोल्यूशन के बाद इजराइल अलर्ट हो गया था। को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर सिचुएशन कैसे पैदा हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट तभी समझा जा सकता है जब हम उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझें। 1979 के बाद जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना, इजराइल और ईरान के बीच के रिलेशंस खत्म हो गए। तब से लेकर अब तक ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को सपोर्ट दिया है, जो इजराइल के एनिमीज है। 2023 के गाजा वॉर के बाद ये राइवलरी और डीप हो गई। इजराइल की टेंशन तब से बढ़ रही थी जब ईरान ने ओपनली अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस दिखाना शुरू किया। इजराइल का मानना है, ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच गया तो पूरे रीजन की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो पहले भी साइबर अटैक्स और कवर्ट असैसिनेशंस करता आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर इलीगल एक्शन का इल्जाम लगाता रहा है। अब ईरान कह रहा है कि ये सब US का सपोर्ट से कर रहा है, लेकिन वॉशिंगटन ने इस बात से इनकार किया। इसके ग्लोबल इफेक्ट्स भी अब दिखने लगे हैं। क्रूड ऑयल प्राइस 13 जून से स्पाइक कर गया और US ने अपनी एम्बेसी से स्टाफ इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब सब अलर्ट मोड पर चले गए हैं। یه رژیم صهیونیستی باید به هم
तो आइए देखते हैं ग्लोबल रिएक्शंस इस सिचुएशन में। दुनिया भर से मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया बट बोला कि उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। रशिया ने ईरान को सपोर्ट दिया और बोला कि ये डेंजरस साइकिल है। फ्रांस ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कराना की बात दोहराई, जबकि यूएन ने दोनों देशों से शांति की अपील की। ईरान में लोग पैनिक में हैं, शेल्टर्स नहीं है और लोग कह रही है कि हम भाग नहीं सकते। बॉम्बिंग के बाद सिविलियन कैजुअलिटीज भी बढ़ चुकी है। क्या आगे और अटैक्स होंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के अंदर फिलहाल लीडरशिप गैप है, पर उनके पास अभी भी हजारों मिसाइल्स हैं। इजराइल भी कह चुका है जब तक ईरान न्यूक्लियर पे काम करेगा तब तक ऑपरेशन बंद नहीं होगा। मतलब आगे कुछ हफ्ते क्रूशियल होंगे। तो दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री क्लैश नहीं, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुकी है। जब न्यूक्लियर पावर, मिसाइल्स और ग्लोबल सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो तो गलती की कोई जगह नहीं होती। लोग मर रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी और पीस की तरफ वापसी हो। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या डायलॉग का कोई चांस है? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जियोपॉलिटिकल अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सेफ रहिए।